हेलो एवरीवन। हमने अपने पिछले वीडियो में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी और टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी टाइप के फॉर्मूले किए थे। और कुछ हमने ए प्लस बी प्लस सी के लिए भी साइन कॉस टैन उनके भी फॉर्मूले लिए थे। तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो, पहले तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको वो पहले वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो मैं जब बोलती हूँ कि आप वो वीडियो देखिए तो मेरी आपसे एक्चुअली रिक्वेस्ट होती है कि आप पेपर पेंसिल लेकर वो सारे फॉर्मूले एक बार हाथ से लिखिए, तब आपके वो दिमाग में फिट हो पाएंगे। एनीवे, तो आज का अभी वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स लेने वाले हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स का क्या मतलब होता है? मल्टीपल मतलब अगर कोई एक एंगल ए है तो 2a, 3a, 4a इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं उनको हम मल्टीपल्स ऑफ एंगल बोलते हैं। ओके, तो अभी मेरी इस लिस्ट में जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन 2a का। साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए। अब ये मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रही हूँ, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, वैसे ही अभी भी रिपीट कर रही हूँ कि मेरे जो वीडियोस बनाती हूँ मैं वो मोस्टली जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ, जहाँ पर डेरिवेशंस नहीं पूछे जाते हैं। तो जो 11th-12th के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं साइड बाय साइड इंस्ट्रक्शन दूं कि ये कैसे डिराइव होते हैं, तो वो अपने आप से खुद वो डिराइव करके देख सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, मैं टाइम टू टाइम आपको इंस्ट्रक्शन देती रहूंगी। फॉर एग्जाम्पल हियर इसकी जो हिंट है वो ये है कि आप साइन ए प्लस बी फॉर्मूला से चलिए, और साइन ए प्लस बी में अगर आप बी की जगह ए डाल देंगे यहाँ पर, और राइट साइड में भी जहां जहां बी आता है उसको ए से रिप्लेस करिए, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइन 2a मिल जाएगा, जो मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और ऐसे ही राइट साइड में जब आप बी की जगह ए डालेंगे तो वहां पे क्या आएगा? वो आएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। दोनों क्वांटिटी सेम ही है तो इट बिकम्स 2 साइन ए कॉस ए, राइट? तो डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आप अपने आप से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अभी चलते हैं सेकंड की तरफ, दैट इज cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी ये भी कोई बहुत अलग नहीं है, ये भी cos a प्लस बी से ही आया हुआ है। उसमें भी आपको b से a से रिप्लेस करना है। तो जब आप b को a से रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड आपकी cos 2a बन जाएगी, और राइट साइड में cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। तो आपके पास में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा cos 2a को cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ही लिखें। इसको एक और तरीका है लिखने का कि आप इसको 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया होगा, मैंने साइन स्क्वायर ए जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया है। उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या यूज किया होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप सिंप्लीफाई करिए, आपको 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 मिल जाता है। ओके, एक और तरीका है इसको लिखने का, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मतलब मैंने इस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में से cos स्क्वायर ए को एलिमिनेट किया बाय राइटिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा तो आपको क्यों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आता है ये अभी पता लग गया। ओके, अभी यहाँ से हम अगला लेते हैं, दैट इज tan 2a। tan 2a इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अभी वो भी tan a प्लस बी फॉर्मूला से ही आया है। उसमें भी आप b को a से रिप्लेस करेंगे तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है tan a प्लस बी वाली वो बन जाएगी tan a प्लस a, मतलब tan 2a जो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और राइट साइड में क्या क्या आएगा? tan a प्लस tan a न्यूमरेटर में, दैट इज 2 tan a, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan a, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर a। दैट इज व्हाट वी वांटेड, यही तो चाहिए हमें, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले हैं रिगार्डिंग sin 2a, cos 2a, tan 2a। ये डबल एंगल फॉर्मूले भी बोले जाते हैं क्योंकि 2a आप ले रहे हैं। ओके, ऐसे ही हमारे पास में ट्रिपल एंगल फॉर्मूले भी अभी आने वाले हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर केवल साइन कॉस टैन ही लिया है। आप में से कोई सोचते होंगे कि सेक कोसेक कॉट के लिए ऐसे फॉर्मूले नहीं होंगे क्या, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेक कोसेक के चक्कर में नहीं पड़िए। मेरी जिंदगी कट गई, मैंने कभी भी आज तक एक बार भी सेक के लिए कोई फॉर्मूला ना कभी याद किया ना लिखा। मैंने सेक जब भी कभी आया मैंने उसको कोसाइन का रेसिप्रोकल समझ के ही प्रोसीड किया। ऐसे ही कोसेक की भी बात है, कोसेक कभी आएगा तो आप उसको साइन का रेसिप्रोकल लेकर उसको वैसे आगे डील करिए, तो आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री को जितना आप फॉर्मूला ओरिएंटेड बनाएंगे उतनी वो मैकेनिकल हो जाएगी, फिर वो ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो सब्जेक्ट की, टॉपिक की
ब्यूटी ही इसी में है कि आप कम से कम फॉर्मूलों को इस्तेमाल करिए और देखिए फिर क्या क्या ब्यूटी आपको देखने को मिलती है। ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट, अगले वाले पे चलते हैं। दैट इज नाउ ट्रिपल एंगल वाले। तो मैंने इसमें फर्स्ट लिया है sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अभी ये कहां से आया होगा, तो 3a मुझे अगर चाहिए है तो मैं वही फॉर्मूला अगर sin a प्लस बी का यूज करने वाली हूँ तो मुझे b की जगह क्या डालना पड़ेगा, मुझे b की जगह अभी 2a डालना पड़ेगा, तब पॉसिबल है कि मेरे पास में इधर लेफ्ट साइड में sin 3a मिल जाए। ओके, तो राइट साइड में क्या क्या आएगा, वो आएगा sin a cos 2a प्लस cos a sin 2a। अभी cos 2a और sin 2a इनके फॉर्मूले आपको डाल के आगे सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है आंसर वो पूरा इन टर्म्स ऑफ साइन है। तो जहां कहीं आपकी कॉस की टर्म्स आए उसको आपको साइन में कन्वर्ट करना है, मतलब कहीं कॉस स्क्वायर ए आया फॉर एग्जांपल तो उसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखिए, और ऐसे आप सिंप्लीफाई करते चलिए तो आप यहाँ पर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए पर आ जाएंगे। और मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेप लगते होंगे इसको डिराइव करने के लिए। मैंने आपको स्टेप्स इसके लिए बता दिए क्योंकि कभी कभी किसी किसी प्रॉब्लम में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम में आप ये जो स्टेप्स यहाँ पर लिख रहे हैं ना उसी टाइप के स्टेप्स वहां पर भी शायद आपको कभी लिखने पड़ सकते हैं। तो कतराइए नहीं, आप उसको डिराइव करके खुद देखिए और खुद कन्विंस हो जाइए। ओके, सो अभी मैं अगले फॉर्मूले की तरफ चलती हूँ, दैट इज cos 3a, और वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अभी यहाँ पर भी आपको हिंट है कि हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर वापस cos a प्लस b का फॉर्मूला लेंगे और वहां पर b में 2a रिप्लेस कर देंगे। और जहां जहां अभी इधर राइट साइड में देखिए आपका cos 2a या sin 2a इस टाइप की जो टर्म्स आने वाली हैं उसके लिए आपको फॉर्मूला ही डालना है sin 2a और cos 2a वाला, और सिंप्लीफाई करना है। अभी मुझे पूरा आंसर cos में अगर एक्सपेक्टेड है तो जहां जहां साइन स्क्वायर ए टर्म आएगी उसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखिए और सिंप्लीफाई करिए। आई एम श्योर यू विल रीच हियर। 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, वो है आंसर cos 3a का। ओके, तो यहां से चलते हैं अगले पर, दैट इज tan 3a। अभी tan 3a होता है 3 tan a माइनस 4 tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अभी यहां भी tan a प्लस बी का इस्तेमाल हो सकता है, मैं यहाँ पर भी b की जगह 2a रिप्लेस कर सकती हूँ। और राइट साइड में देखिए आपका क्या हाल है, इधर राइट में tan 2a दो जगह पर आने वाला है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अभी tan 2a का फॉर्मूला अगर आप याद करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो सारी टर्म्स tan में ही थी, तो कोई भी यहाँ पर जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, tan 2a का फॉर्मूले से भी रिप्लेस कर दीजिए और केवल सिंप्लीफाई करते चलिए, आपको 3 tan a माइनस 4 tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a tan 3a का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने अभी sin 3a cos 3a tan 3a के भी फॉर्मूले कर लिए। अभी कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है इवेलुएट साइन 22.5 डिग्री। अभी 22.5 डिग्री, वैसे भी मैं जरा डिग्रीज में लिखना प्रेफर नहीं करती, बट क्वेश्चन है तो लेना पड़ेगा। तो 22.5 डिग्री भले ही दिखता थोड़ा खतरनाक हो लेकिन इतना बुरा नहीं है। अगर मैं इसको नाम ए दे दूं तो 2a वैसे इंटरेस्टिंग है, 2a 45 डिग्री बन जाता है, और 45 डिग्री तो एकदम स्टैंडर्ड एंगल है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इसके बारे में पता है। तो 2a बुरा नहीं है, ए भले ही आपको इतना ज्यादा अच्छा ना लगता हो तो भी। तो अभी मुझे अगर साइन ए निकालना है और 2a के बारे में इंफॉर्मेशन है तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें साइन ए आता हो। अगर मैं cos 2a यूज करूं फॉर एग्जांपल तो मुझे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं अभी ऐसे में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का यूज नहीं करूंगी। मैं क्यों ऐसा करूंगी, क्योंकि cos 2a मेरी नोन क्वांटिटी है, तो केवल एक ही अननोन क्वांटिटी साइन ए बचती है। अगर आप cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लेंगे तो आपके पास में दो अननोन क्वांटिटीज हो जाएगी, तो वैसा तो करना सही नहीं रहेगा, राइट। तो अभी cos 2a को देखिए क्या होता है, अभी 2a आपका 45 डिग्री तो cos 2a बन गया 1 अपॉन रूट 2, और राइट हैंड साइड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और कोशिश करिए कि आप साइन 22.5 डिग्री पर पहुंच जाए। तो साइन 22.5 डिग्री जो है वो सिंप्लीफाई होकर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 ऐसा आ जाता है। तो अभी आप ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि आपको ऑलमोस्ट
साइन 22.5 डिग्री जैसे मिल गया है। अभी ये जो प्लस माइनस साइन है ना यहाँ पर, ये आपको एक्चुअली ट्रबल कर रहा है। तो क्या होता है जेई में बहुत सारे बार आपको ऐसा एक्सपीरियंस आएगा कि सम्स की कैलकुलेशन बहुत फ्रेंडली होती है, बहुत इजी होती है। जो प्रॉब्लम में क्वेश्चन में नंबर्स फिट किए रहते हैं वो इतने फैंटास्टिकली फिट किए रहते हैं कि उनसे आपकी कैलकुलेशन एकदम स्ट्रेट खटाखट होती जाती है। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहां पर आती है? तो प्रॉब्लम फाइनल कंक्लूजन निकालने में आती है। लाइक दिस, अभी आपके पास में प्लस माइनस है, तो आप में से अगर कोई सोच रहा है कि मैं प्लस लूं या माइनस लूं, तो ये ज्यादा टाइम एक्चुअली आपका लेता है रादर देन आपका सॉल्विंग पार्ट जितना है वो। ओके, तो मुझे अभी केवल इसका इलाज निकालना है कि वो प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है। ओके, अभी आप ऐसे सोचिए कि मैंने अगर साइन 22.5 डिग्री को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन 2 √2 लिखा, तो वो चलेगा क्या? मेरे हिसाब से वो नेग्लेक्टेड है, वो उसको नेग्लेक्ट करना है। क्यों नेग्लेक्ट करना है? क्योंकि आप साइन 22.5 डिग्री का आंसर नेगेटिव साइन के साथ में लिख रहे हैं। और आप ऐसे सोचिए कि ये मुझे क्यों नेग्लेक्ट करना पड़ा होगा, क्योंकि आपका 22.5 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और साइन 22.5 डिग्री की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 22.5 डिग्री का आंसर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो वो स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन 2 √2 होगा। तो इस तरीके से हमने साइन 22.5 डिग्री अभी इवेलुएट कर दिया। अगर ये डिग्री में ना दिया होता था तो क्या लिखा रहता था यहाँ पर? π/8। तो मुझे आंसर निकालना होता था साइन π/8 का। तो आप इसको साइन π/8 करके भी याद रख सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि ये साइन π/8 भले ही बहुत एकदम से रेगुलर यूज में हमारे ना होता हो, लेकिन अगर ये कहीं किसी क्वेश्चन का हिस्सा बन जाएगा तो आपको इट्स बेटर कि इसकी वैल्यू आपको पता हो। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। मुझे इवेलुएट करना है tan 22.5 डिग्री। अभी ये भी थोड़ा सा पहले की तरह ही दिखता है, सिमिलर ही लग रहा है। तो मैं a को 22.5 डिग्री अगर ले लूं तो 2a मेरा 45 डिग्री बन जाएगा। एंड एज आई सेड बिफोर, 45 डिग्री फ्रेंडली एंगल है, तो हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और वैसे भी tan 2a के फॉर्मूला में हर जगह tan a ही आया था, तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ना कुछ नेमिंग करना चाहती हूँ कि मैं tan 22.5 डिग्री या फिर tan a बोल दीजिए, इसको मैं t से रिप्लेस कर रही हूँ ताकि मेरा लिखने का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, उतना ही पर्पज है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आप tan 22.5 डिग्री हर जगह लिखते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो मैं अगर ऐसे लिखूं और अगर tan 2a का फॉर्मूला यूज करूं जो होता है 2 tan a अपॉन 1 - tan square a, तो ये tan 2a जो है लेफ्ट साइड का, ये 2a 45 डिग्री होने से जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर ये tan 45 डिग्री बनने वाली है, तो उसका आंसर तो आपका 1 होने वाला है। ओके, और राइट साइड में जहां जहां tan a आएगा वहां पे आपको t लिखना है। तो 1 = 2t अपॉन 1 - t स्क्वायर, जो आके सिंप्लीफाई होकर आपको एक सिंपल सादी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है। तो t स्क्वायर प्लस 2t - 1 = 0, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो तो आपने 10th स्टैंडर्ड तक बहुत सारी सॉल्व की हैं, और आप फॉर्मूला से भी सॉल्व करते थे, राइट? आप उसके वैल्यूज कैसे निकालते थे? वैल्यूज ऑफ x, अगर कोई आपको इक्वेशन सॉल्व करनी थी तो -b + √b² - 4ac अपॉन 2a उससे करते थे, राइट? तो उसी फॉर्मूला से चलिए और इसको आगे सॉल्व करिए। तो आपको सॉल्व करने पे मिलेगा -2 ± स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 अपॉन 2। मैंने वो फॉर्मूला से ही निकाला है। और इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको tan a या tan 22.5 डिग्री जो मैंने t लिखा था उसका आंसर -1 ± √2 ये मिलता है। अभी देखिए ये वापस ये प्लस माइनस जो साइन है ना, ये आपको शायद ट्रबल कर सकता है, तो इसी के ऊपर अभी आपको सोचना है। अदरवाइज तो आपने सॉल्व करने का पार्ट जितना था वो तो अभी आपने कर लिया है। ओके, तो tan 22.5 डिग्री को क्या मैं -1 - √2 लिख सकती हूँ? अभी -1 - √2 ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी, राइट? तो मुझे इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्यों नेग्लेक्ट करना है? क्योंकि tan 22 डिग्री ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 22.5 डिग्री
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे कि मैंने पहले पिछले वाले में भी सब में भी बोला कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, तो tan 22.5 डिग्री ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो अभी आपको केवल प्लस साइन वाले के साथ का जो आंसर है वो लिखना है, तो इसका आंसर हो जाता है -1 प्लस √2। तो tan 22.5 डिग्री जो है वो √2 -1 या -1 प्लस √2 जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वो आएगा। तो यहाँ पर tan 22.5 डिग्री को tan π/8 ये भी साइड बाय साइड आप याद कर ही लीजिए, तो उसका आंसर होता है √2 -1। सो कभी कहीं किसी क्वेश्चन में आगे फ्यूचर में मेरे वीडियो में मैंने अगर tan π/8 से शुरुआत करनी है और उसको मैंने √2 -1 से अगर रिप्लेस किया तो कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाइए, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan π/8 √2 -1 क्यों होता है। तो इस तरीके से अभी हमने कुछ क्वांटिटीज इवेल्युएट भी करके देखी और आज हमने अभी कुछ फॉर्मूले किए। ओके, तो मैं नेक्स्ट सेशन में जब तक कुछ नया बनाऊं आपके लिए, नया कुछ लेके आऊं, टिल देन स्टे ट्यून, लेकिन इसकी रिवीजन करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।